हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम बीएससी सेकंड ईयर में। तो एमजीएस यूनिवर्सिटी में ये वाला जो चैप्टर है वो आपके यूनिट नंबर सेकंड में आता है। ठीक है, एमजीएस यूनिवर्सिटी में ये क्या आता है, सेकंड नंबर यूनिट में आता है। यूनिट सेकंड इन बीकानेर यूनिवर्सिटी। ओके, और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें ये यूनिट नंबर थर्ड में आता है। यूनिट नंबर थर्ड, राजस्थान। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें आपने ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा हुआ है मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि रोल थ्योरम, और इसके बाद जो आते हैं दो तीन थ्योरम्स है वो ये आपने पढ़ा हुआ है ट्वेल्थ क्लास में। तो हम उसी का अध्ययन करेंगे इसमें। थोड़ा सा उसमें थ्योरम्स होंगी, ये प्रूफ करना होगा बस, और कुछ नहीं है। बाकी वो कैलकुलेशन वही है, सेम ट्वेल्थ क्लास वाली। ओके, तो इसमें पहली रोल थ्योरम आती है, और उसके बाद इसमें फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम आती है। ठीक है, और सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको कॉची मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये तीन थ्योरम्स आएंगी और इनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम रोल थ्योरम का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रोल थ्योरम किसको बोलते हैं। तो रोल थ्योरम, आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा, उस वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो रोल थ्योरम कुछ कंडीशन बोलती है कि ये वाला होगा उसके अंदर। देखो, इफ f इज ए फंक्शन, f इज ए फंक्शन on closed interval ab, defined on closed interval ab such that if, पहली कंडीशन क्या, f is continuous on closed interval ab, तो इस प्रॉपर्टी को हम R1 भी बोलते हैं, यानी कि रोल थ्योरम का पहला स्टेटमेंट। यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, f is continuous on closed interval ab, और दूसरी प्रॉपर्टी f is डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और तीसरी क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि जो एंड पॉइंट है इंटरवल के एंड पॉइंट पे फंक्शंस की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होती है तो रोल थ्योरम, देन रोल थ्योरम बोलती है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, देयर एग्जिस्ट there exists at least one C belong to open interval AB such that f dash C is equal to 0 होगा। समझ रहे हो क्या, कि कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइन है और वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, ओपन है सॉरी डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और उसके एंड पॉइंट पे वैल्यूज बराबर है, तो एक ए और बी के बीच में एक एटलीस्ट वन सी तो मिलेगा ही मिलेगा कि उसके ऊपर डेरिवेटिव उसका जीरो हो जाए। ओके, तो देखिए इसके ऊपर पहले मैं एक आपको एग्जांपल समझाता हूं, फिर इसका हमें प्रूफ पड़ेगी। एग्जांपल नंबर 1, आपको एक फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू x
x प्लस 3 e की पावर माइनस x बाई 2 इन ए क्लोज इंटरवल -3 0 में। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन गिवन है क्लोज इंटरवल -3 0 में x इंटू एक्स प्लस 3 e की पावर माइनस x बाई 2। तो देखते हैं रोल थ्योरम। इसने बोला कि वेरीफाई रोल थ्योरम, वेरीफाई रोल थ्योरम। एंड फाइंड c belong to -3 to 0 such that f dash c is equal to 0। हमें c भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, तीनों प्रॉपर्टी देखनी है सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। R1 क्या होती है, कंटिन्यूटी की। तो अब देखो यहाँ पे x भी कंटिन्यूअस है, x प्लस 3 भी कंटिन्यूअस है और e की पावर माइनस एक्स बाई 2 भी कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल -3 0 में। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शंस हो उनका मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है, एडिशन कंटिन्यूअस है और उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे लिख दोगे सिंस x प्लस 3 एंड e की पावर माइनस एक्स बाई 2 आर कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, देयरफॉर इनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स बाई 2 इज आल्सो कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट आप क्या आती है दूसरी R2। तो आप क्या करोगे, पहले इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव करो f ऑफ x का। तो आप लिखोगे f डैश x, अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो वो देख लेंगे, मतलब यहाँ पे पता चल जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 और आगे वाले का बचेगा यानी कि x प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स बाई 2। फिर क्या करेंगे हम, इसका x प्लस 3 का करेंगे तो x को एज इट इज रखो, e की पावर x प्लस 3 सॉरी x प्लस 3 का डेरिवेटिव होता है 1 और ये रह जाएगा माइनस एक्स बाई 2। अब हम e की पावर माइनस एक्स बाई 2 का करेंगे, e की पावर माइनस एक्स बाई 2 का होगा माइनस 1 बाई 2 और e की पावर एज इट इज, तो ये हो गया माइनस 1 बाई 2 x प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, ओके। तो अब देखो ये फंक्शन कहीं ऐसा पॉइंट है जहां पर ये डिफाइंड नहीं है, कोई है ऐसा? देखो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, सबकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है इन क्लोज इंटरवल -3 to 0। ठीक है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, या फिर इसको बोलेंगे f इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -3 0। f इज डिफरेंशिएबल इन, ये क्लोज इंटरवल में ही डिफरेंशिएबल है, तो ओपन में तो नहीं होना। ठीक है, इन -3 0। तो दूसरी भी होल्ड हो गई। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की, यानी कि f ऑफ -3 और f ऑफ 0 की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो f ऑफ -3 की वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ -3 यानी कि -3 और -3 प्लस 3 और e की पावर 3/2। तो ये देखो ये क्या कर देगा, इसको 0 बना देगा। सिमिलरली f ऑफ 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस 3 यानी कि 0 प्लस 3 यानी कि 3 और e की पावर 0, तो ये क्या कर देगा 0, इसको 0 बना देगा। यानी कि f ऑफ -3 और f ऑफ 0 की वैल्यू सेम आ रही है, f ऑफ -3 बराबर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो रोल थ्योरम वेरीफाइड। देन रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। ओके, रोल थ्योरम वेरीफाई होगी। अब क्या करना है, हमें एक सी ढूंढना है। अब देखो रोल थ्योरम क्या बोलती है
there exists then at least one C belong to, then at least one C belong to open interval 30 such that f dash c is equal to 0। f dash c की वैल्यू रख दो, ये रहा हमारा f dash, तो यहाँ पे x की जगह c रख दो, तो ये आएगा आपका c प्लस 3 e की पावर माइनस c बाई 2 प्लस c e की पावर माइनस c बाई 2 माइनस 1 बाई 2 c प्लस 3 e की पावर माइनस c बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे e की पावर माइनस c बाई 2 कॉमन आ गया, बचा क्या c प्लस 3 प्लस c और माइनस 1 बाई 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, c स्क्वायर प्लस 3c इज इक्वल टू 0। ये वाला नंबर 0 नहीं होता एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये ए की पावर माइनस इनफिनिटी 0 होता है, बट c तो फाइनाइट है, तो ये वाला नंबर 0 होगा नहीं, होगा कौन, ये वाला। तो यहां से अपने पास आ गया 2c प्लस 3 माइनस c स्क्वायर बाई 2 और माइनस 3c बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो 4c प्लस 6 माइनस c स्क्वायर माइनस 3c इज इक्वल टू 0। यहां से नेगेटिव कॉमन ले लो, तो ये आ गया c स्क्वायर माइनस c माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि c माइनस 3 c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू 3 c इज इक्वल टू माइनस 2। तो अब देखो c तो हमारे इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा 3, तो क्योंकि हमारा इंटरवल क्या है माइनस 3 टू 0 है, तो ओनली माइनस 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो 2 होगा, यानी कि f डैश माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करते हैं थ्योरम का। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, फंक्शन जो हमारा वो क्या है कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल, f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। अब सिंस देखो ये क्या है बाउंडेड है, सॉरी ये क्लोज इंटरवल बाउंडेड इंटरवल है ना, तो कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल से क्लोज में ही जाएगा, अगर क्लोज प्लस बाउंडेड हो तो वो बाउंडेड फंक्शन होगा। इसका मतलब f इज बाउंडेड, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन यदि किसी कॉम्पैक्ट सेट पे डिफाइंड है, कॉम्पैक्ट सेट पे, तो वो फंक्शन श्योरली बाउंडेड होगा। अब दूसरी बात, यदि कोई फंक्शन बाउंडेड है तो वो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेन करेगा, देन f अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, अब देखो कोई फंक्शन अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेंड कर रहा है, इसका मतलब कोई ऐसे दो पॉइंट है सी और डी इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू सुप्रीमम यानी कि एम और एफ ऑफ डी इज इक्वल टू इन्फीमम। तो देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट सी एंड डी बिलोंग टू ए बी सच दैट f ऑफ c इज इक्वल टू, ये क्या है मैक्सिमम है, और f ऑफ d इज इक्वल टू m, ये क्या है इन्फीमम है, ये सुप्रीमम ये इन्फीमम। ओके ओके ठीक है, अब देखो केस बनाते हैं यहां से, केस फर्स्ट की हमारा फंक्शन सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों इक्वल है इफ कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m, यानी कि हमारा फंक्शन जो है
उसमें ऐसे कोई मान लो ये ए है और ये बी है, ऐसे डिफाइन है मान लो, सॉरी ये दोनों ना बराबर है यहाँ पे ए और बी पे, यहीं तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक दोनों की वैल्यूज बराबर है, ओके। तो ऐसा हमारा फंक्शन है। तो यहाँ पे ये तो होगा, देखो ये तो है सुप्रीमम, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ना सी यहाँ होगा, जिसके ऊपर फंक्शन जो अपनी सुप्रीमम वैल्यू अटेंड कर रहा है एम, और ये वाला फंक्शन जो ये यहाँ पे जो है वो इन्फीमम है, यानी कि ये स्मॉल एम, ये वाला पॉइंट क्या है डी है, ठीक है। तो इसने बोला यदि ये कैपिटल एम और स्मॉल एम एक है, सेम है, इक्वल है, मान लो यही कहीं है, तो उस फंक्शन को ना ऐसे स्ट्रेट होना पड़ेगा, ये ना इसको मर्ज कर देगा, ये एम ऊपर से इसको दबाव मारेगा इधर से और स्मॉल एम इधर से, तो एक स्ट्रेट लाइन में बना देगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस केस में हमारा फंक्शन एक कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि एक लाइन बन जाएगी और लाइन एक कांस्टेंट फंक्शन होती है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइप, या फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के इक्वल होगी ये वैल्यू, है ना, क्योंकि हमें रोल थ्योरम से ये गिवन है। तो इस केस से हमारा डेरिवेटिव हम करेंगे इसका एफ डैश एक्स, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। तो इस केस के लिए तो हमारे पास बहुत सारे x मिल गए इन ए बी सच दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो हो रहा हो, तो ये केस तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। दूसरे केस की बात करते हैं, जब हमारा जो m और जो स्मॉल m है वो इक्वल ना हो, ठीक है। केस सेकंड, इफ कैपिटल M नॉट इक्वल टू स्मॉल m, कहने का मतलब ये वाला हमारा a पॉइंट, ये वाला b पॉइंट, इसके ऊपर ये फंक्शन होगा, ऐसे ऐसे फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हो गया सुप्रीमम और ये हो गया इन्फीमम, ये स्मॉल m कैपिटल M और ये स्मॉल m। तो इस केस में देखो जो c है हमारा, जिसके ऊपर सुप्रीमम वैल्यू मिल रही है, वो या तो बड़ा होगा किससे, एफ ऑफ ए से, या छोटा होगा। देखो कैसे मैं आपको बताता हूं, अगर ये सुप्रीमम देखो ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो इक्वल है, ठीक है, और ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि आइदर तो ग्राफ जो है वो थोड़ा सा इस लाइन से विचलित होगा ऐसे कहीं ना कहीं, अगर ये विचलित हुआ, मान लो इसकी सुप्रीमम तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पे मिल रही है, तो उस केस में हमारा इन्फीमम यानी कि स्मॉल एम वो नीचे रहेगा इन दोनों से, यानी कि एफ ऑफ स्मॉल एम क्या हो जाएगा, लेस देन इनसे हो जाएगा, दोनों से, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से। या फिर विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान लेते हैं कि जो कैपिटल एम है सुप्रीमम है एम है, वो इन दोनों के इक्वल नहीं है, एटलीस्ट वन तो होगा ही होगा, क्योंकि इनमें से अगर मान लो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो ये वैल्यू है कैपिटल एम इनके बराबर है, इनके बराबर है, तो फलन को ऐसे नीचे से होके गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका इन्फीमम है वो इनके इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर इनके इक्वल हो गया तो कैपिटल एम और स्मॉल एम में वो बराबर हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए इसको नीचे से होना पड़ेगा। या दूसरे केस में आप मान लो कि इसका इन्फीमम इसके बराबर है, इन्फीमम क्या है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बराबर है, तो उस केस में हमारा फंक्शन को ऊपर से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक सुप्रीमम चाहिए उसका जो इन दोनों के इक्वल नहीं हो, क्योंकि m के इक्वल ना हो, तो उस केस में हमारा ऊपर से जाएगा। तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये मान लेते हैं कि जो m है इन्फीमम है वो इसके इक्वल है, इसके एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के, तो उस केस में हमारा जो कैपिटल एम है वो इनके इक्वल नहीं होगा, दोनों के इक्वल नहीं होगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं होगा, m इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ सी नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, क्योंकि एफ ऑफ सी तो हमारा मैक्सिमम है ना, सी पे हमारा फलन क्या है सुप्रीमम अटेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सी जो है वो ना तो ए के इक्वल है ना बी के इक्वल है, इसका मतलब सी नॉट इक्वल टू ए एंड बी।
अब सी ए और बी के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में है ना, इसका मतलब सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। और अब देखो, सिंस हमारा फंक्शन, सिंस एफ इज differentiable in open interval AB, it implies f is differentiable at C। ये बात ही होगी। अब ये f डिफरेंशिएबल है तो हमारी जो लिमिट होती है डिफरेंशिएबिलिटी की, लिमिट x टेंड्स टू C, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ये बात श्योर है? ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव लिखता हूं, f प्लस 0 या फिर c प्लस, इस केस में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। ये तो हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। फिर देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। इनका मीनिंग पता है ना, ये कोई ये वाला पॉइंट है सी, तो इस साइड से आते हैं, इस साइड से आते हैं तब तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इस साइड से आते तो हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। चलो अब इसको हमें ग्राफ से देखते हैं। सी पे हमारा फलन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है ए बी, तो ये एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी, तो हमारा फंक्शन कुछ यूं गुजर रहा है ऊपर से, सुप्रीम जो है ना वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से बड़ी है, ऊपर है, ठीक है, डिफरेंट टाइम से। ये है कैपिटल एम, या फिर इसको आप एफ ऑफ सी भी बोल सकते हो, और ये हमारा पॉइंट सी है। अब देखो आप यहां से साफ साफ देख पा रहे हो, यदि हम इस सी के ऊपर इस साइड से आए तो हमारा फंक्शन जो है वो एफ ऑफ सी से छोटा ही है, यानी कि यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है एक्स, सी के नेबरहुड में अगर कोई पॉइंट एक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, वो एफ ऑफ सी से छोटी है। इफ x is less than c, then f of x is less than f of c। समझ रहे हो? तो यहां से देखो x माइनस सी क्या आ गया, x माइनस सी जब लेस देन है then f of x माइनस f of c is also less than 0। समझ रहे हो? इस साइड ले, तो ये देखो x यहां होने का मतलब क्या है, हमें लेफ्ट हैंड साइड से c के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि जब x c से छोटा है तो ये नेगेटिव, इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिवाइडेशन क्या होगा, x माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एक्स माइनस सी। ये पॉजिटिव होगा बिकॉज ये नेगेटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव में नेगेटिव का भाग दोगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये क्या था, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, यानी कि जब हमें इस साइड से गए तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये क्या आई, पॉजिटिव आई। इसको हम क्या बोलते हैं, एज लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पे, सी नेगेटिव पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, एक धनात्मक वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड के लिए देखें तो जब इस साइड से जाए हम, यहां कहीं हमारा x हो तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स यहां होगी, और जो क्या है एफ ऑफ सी से छोटी है ना, एफ ऑफ सी वाले ग्राफ से छोटी है नहीं होगी, ठीक है। तो यानी कि जब दूसरा केस, when x is greater than c, यहां से देखो x यहां होगा तो वो c से बड़ा होगा ना, तो हमारा f ऑफ x तो छोटा ही रह रहा है, f ऑफ x इज लेस देन f ऑफ c। तो यहां से देखो x माइनस c जब बड़ा है तो f ऑफ x माइनस f ऑफ c छोटा है, तो इनका डिवाइड करना, f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइड बाई x माइनस c। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सॉरी हाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ओवरऑल क्या रहेगी, नेगेटिव। समझे कुछ क्या, ये वाली नेगेटिव ऊपर वाली, नीचे वाली पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में पॉजिटिव को भाग दो नेगेटिव ही रहेगी। तो ये क्या था, जब लिमिट लोगे तब इसकी x टेंड्स टू c पॉजिटिव, तो ये लिमिट होगी राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है पॉजिटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है पॉजिटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है नेगेटिव, और डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए तो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। देयरफॉर f of x minus f of c, x minus c limit x tends to c is equal to 0, this is equal to f dash c। ये डेफिनेशन किसकी होती है, f dash c की।
तो हम हमारे पास आ गए ना। इसका मतलब वो जो सी जहां पे फलन अपना सुप्रीमम अटेंड कर रहा है वही पॉइंट होगा जहां पे उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 फॉर एफ ऑफ सी इज इक्वल टू मैक्सिमम। अगर किसी पॉइंट पे अगर फलन अपना मैक्सिमम रखता है उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। ओके, तो ये थी इसका प्रूफ था रोल थ्योरम का। तो रोल थ्योरम आपका स्टेटमेंट ध्यान रखना है और इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम आगे और भी करेंगे इसके ऊपर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।